करना है, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जय माता दी बोल दे और लेट्स रॉक, ठीक है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्हाइट स्लाइड रहेगी आज, ठीक है, व्हाइट स्लाइड हम रखेंगे, यस, और मैं थोड़े कलरफुल पेन्स ले लेती हूँ इनको समझाने के लिए, ठीक है भाई। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ऑन क्रॉसिंग विद रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट्स। तो जैसे मैंने देखा कि रेड और व्हाइट फ्लावर की बात कर रहा है, तो रेड वाला तो मेरा कुछ इस तरीके से होता है, व्हाइट वाला मेरा कुछ इस तरीके से आता है। द रेशियो ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट्स इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन की बात कर रहा है, रेशो की बात कर रहा है, किसकी, रेशो की बात कर रहा है F2 जनरेशन में। तो अगर रेशो देखें तो 60:20 है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया 3:1 रेशो आ रहा है, जिसमें से 3 हमारा रेड जा रहा है और 1 हमारा व्हाइट जा रहा है, राइट मेरे बच्चों। देन ऑन सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट्स द ऑफस्प्रिंग वुड बी। चलो भाई अब बता दो जरा क्या आंसर है इसका, चलिए जल्दी बताएंगे, एक बार आप पहले बताएंगे फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमें रेशियो क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3:1 रेशियो देखना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो करीबन करीबन ये 3:1 रेशियो आ रहा है, ये 1:1 रेशियो आ रहा है, ये हमारा रेशियो आ रहा है 2:3 रेशियो आ रहा है, ये 4:1 रेशियो आ रहा है। तो क्या सही आंसर जाएगा मेरे बच्चों, क्या मिलता जुलता हुआ आंसर सही लग रहा है, कसम खा के जाएंगे कि आज सारा जेनेटिक्स निपटा के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3:1 मेरा आंसर सही बनता हुआ, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस यील्ड्स अ जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ। जब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले हम इसके बनाएंगे गैमीट्स, क्या बनाएंगे, इसके गैमीट्स बनाएंगे। और गैमीट्स की बात करें तो गैमीट क्या होगा, 2 की पावर n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, क्या होते हैं, ये होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस होता है। तो 2 की पावर n, यानी कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस सिर्फ एक दिख रहा है, तो 2 की पावर 1, यानी 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। कितने टाइप के गैमीट्स बनने वाले, 2 टाइप के गैमीट्स बनने वाले हैं। एक जो हमारा गैमीट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारे बन गए गैमीट। अब इस वाले की बात करें तो इसके एक टाइप का गैमीट ही बनेगा, यानी कि दिस विल क्रॉस विद दिस एंड दिस। तो यहाँ पे मेरा जीनोटाइप क्या आता है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, यहाँ पे आता है स्मॉल ए कैपिटल बी। सिर्फ ये दो जीनोटाइप्स मेरे बनते हैं, तो मेरा आंसर क्या बनता है, व्हाट इज माय आंसर बच्चों, यहाँ पे मेरा आंसर बन रहा है ये वाला ऑप्शन, जो कि हमने सॉल्व किया है, 1:1 रेशियो में बनेगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में ठोको ताली, यस, डन बच्चों। तो ये हमारा बन गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसके आंसर्स हो गए। द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी, मेनी जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसको हम क्या कहते हैं, आई कॉल दैट एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में उसे कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिया है, उसका एग्जाम्पल दिया स्किन कलर। क्या दिया एनसीईआरटी ने उसका एग्जाम्पल, एनसीईआरटी ने उसका एग्जाम्पल दिया स्किन कलर। इसके अलावा एग्जाम्पल हो सकता है हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि पॉइंट म्यूटेशन से होता है। किससे होता है बच्चा पार्टी, ये होता है पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है ये वाला। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जहां से सबसे ज्यादा नीट में पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर फिनाइलकीटोनुरिया की बात करें तो ये भी क्या है, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अगेन यहाँ से सबसे ज्यादा नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन सब चीजों को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन कैरीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल, किस सेल के अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल होता है, क्या वो प्लास्टिड होता है, क्या वो राइबोसोम होता है, क्या वो क्रोमोसोम होता है, या फिर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। तो फोर्थ का अगर हम आंसर देखें तो फोर्थ का आंसर क्या है हमारा, प्लास्टिड। क्यों बना प्लास्टिड आंसर, चल रोहन जल्दी बता, प्लास्टिड आंसर क्यों बना, क्योंकि प्लास्टिड में हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल हो गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर। कैसा लगा क्वेश्चन, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, हाउ इज द क्वेश्चन, मजा आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, आते हैं ड्रोसोफिला मेल
डिफरेंशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय, अगर ड्रोसोफिला के केस में बात करें तो मेल बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होता है, यानी एक्स वाई कंडीशन होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम से हम पहचान रहे हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम से पहचान रहे हैं, या रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड द सेट ऑफ ऑटोसोम से, या सेट ऑफ ऑटोसोम से। क्या आंसर बनता है बच्चा पार्टी? यस, क्या आंसर बनेगा? ड्रोसोफिला में एक्स वाई होता है या नहीं होता है? जल्दी बताओ। ना 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 ना, यहाँ पे गलत हो तुम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि मैक्सिमम बच्चों ने देखा कि मैम ने एक्स वाई लिखा है, तो आंसर तो यही बनेगा, बट ये आंसर नहीं है मेरे बच्चों, ये आंसर रॉन्ग पोल है, रॉन्ग पोल है ये आंसर। इसका आंसर क्या बनेगा आपका? इसका आंसर बनेगा ये, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड द सेट ऑफ ऑटोसोम डिसाइड योर मेल डिफरेंशिएशन इन ड्रोसोफिला। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पे बेटा होता क्या है, 1 की वैल्यू वाले क्या बनेंगे? 0.5 वाले मेल बनेंगे, ठीक है, 1 वाले फीमेल बनेंगे। इस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन चलता है मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन। तो जब भी हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो x:2 ऑटोसोम रेशियो इसका आंसर होगा, इसको याद रखना है हमें। ये मॉड्यूल लवर्स का क्वेश्चन है, किसका है? मॉड्यूल लवर्स का, बट ये बिल्कुल हमारी एनसीईआरटी में है, तो इसका आंसर 3rd बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना है, दिस इज योर राइट पोल। Now, sex determination ratio in an organism is given by x by a equals to 1.5, then organism will be, देखो यही चीज आ गई, अभी मैम तुम्हें यही बता रही थी। ठीक है, यही चीज मैम ने अभी बताया। 1 वाला मैम ने अभी ऊपर क्या बताया? फीमेल बनती है। 0.5 वाला मैम ने क्या बताया? मेल बनता है। ठीक है, अगर 1 से ऊपर बन रहा है तो कैसी फीमेल बनेगी? जल्दी बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अभी तुम्हें समझा रही हूँ सारे क्वेश्चन। यहां से हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी सीख कर जाएंगे कि 1 वाला अगर फीमेल है, 0.5 वाला अगर मेल है, तो 1.5 वाला क्या होगा? बढ़कर सुपर फीमेल। क्या होगी ये? सुपर फीमेल। सुपर फीमेल के पास क्या होगा? एक्स एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सुपर फीमेल इसका आंसर बनता हुआ। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, ये तो हो गया। द रिसेसिव जीन, ध्यान से देखेंगे, रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस आर ऑलवेज, एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर रिसेसिव जीन है, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल। ये देखिए, ये एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है, यहाँ पे रिसेसिव जीन है। अब यहां से ये किसके पास जाएगा? फीमेल के पास जाएगा। ये भी किसके पास जाएगा? फीमेल के पास जाएगा। मेल के पास तो हमेशा वाई जाएगा और यहां से एक्स आर आ सकता है। तो क्या लगता है, क्या आंसर होगा? एक्सप्रेस्ड इन फीमेल्स, इट कैन बी लीथल, इट कैन बी सब लीथल, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। क्या बेस्ट आंसर मुझे यहां पे लगता हुआ? यस, ऑलवेज, यहां पे ऑलवेज वर्ड मेंशन है। देखो यहां पे ये भी आंसर बन रहा है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, जेनेटिक्स में आंसर ये भी बन रहा है, आंसर ये भी बन रहा है। तो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि हमेशा फीमेल अफेक्टेड होगी? मेरे बच्चे कहेंगे नो मैम, हमेशा फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, बट मेल के केस में यहाँ पे ऑलवेज अफेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके पास एक भी कॉपी आ जाए तो ये हमेशा अफेक्टेड निकल जाएगा, बट अगर फीमेल के पास एक कॉपी आ रही है तो उस केस में फीमेल कैरियर बन जाती है। फीमेल क्या बन जाती है? कैरियर बन जाती है। ठीक है, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? एक्सप्रेस्ड इन मेल्स, राइट पोल। नेक्स्ट, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, when one pair of alleles show incomplete dominance, the genotypic ratio comes to be। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? जो one pair of alleles, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से था हमारा, इसमें से मान लीजिए ये वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट के केस में हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? ये हमारा क्वेश्चन। बेटा जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है डाई हाइब्रिड का? क्या लगता है? मान लो कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ये आपको पता है ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये मोनोहाइब्रिड के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनता है आंसर? यही आंसर बनेगा, यही आपका आंसर बनेगा, इसके अलावा कोई आंसर बन नहीं सकता। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू जीन्स, ये हमारे दो जीन्स है ए और बी, which is inversely proportional to the strength of linkage, crossovers will vary from। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम एनी टू जीन्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्रॉस। बेटा देखो मैक्सिमम कितना क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, कितना रिकॉम्बिनेशन बन सकता है? 50% तो पेरेंट जैसा रहेगा ही, और 50% नया रिकॉम्बिनेशन बन सकता है, विच इज मैक्सिमम। तो कितना रिकॉम्बिनेशन हो सकता है? अब बताओ मुझे इसका आंसर,
यस, मैक्सिमम कितना इसका रिकॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चों? 0 से 50% मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि इट इज कंपल्सरी टू हैव 50% ऑफ जीन्स लाइक पेरेंटल टाइप। 50% तो आप अपने पप्पा मम्मी की तरह दिखोगे ही दिखोगे, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ हेट्रोजाइगस नॉर्मल, homozygous color blind and color blind hemizygous in offspring of a color blind husband and carrier wife? चलिए इसको सॉल्व करें बच्चों, कैसे सॉल्व करना है? चलिए आइए सॉल्व करते हैं मैम के साथ, बहुत मजा आएगा। कलर ब्लाइंड हस्बैंड है, यानी कि हस्बैंड हो गया ये, ठीक है। कैरियर वाइफ यानी कि वाइफ हो गई कुछ ऐसे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा बनता हुआ क्रॉस, ये हमारा बनता हुआ क्रॉस बन गया क्रॉस। अब ये पूछो हेट्रोजाइगस नॉर्मल, तो हेट्रोजाइगस नॉर्मल कौन सा? सिर्फ एक ही है हेट्रोजाइगस नॉर्मल, एक ही है, यस। 10th का क्या आंसर होएगा बच्चों? एक ही हेट्रोजाइगस नॉर्मल, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने ऊपर, ठीक है। दूसरा पूछता है होमोजाइगस कलर ब्लाइंड, होमोजाइगस कलर ब्लाइंड भी एक ही है, ठीक है, तो ये भी 1 हो गया। नाउ कलर ब्लाइंड हेमीजाइगस, कलर ब्लाइंड हेमीजाइगस भी कितना है? एक ही है, तो आंसर क्या बनेगा? 1:1:1 रेशो। आप देख रहे हो मैम किस तरीके से सॉल्व कर रही है हर एक क्वेश्चन, आराम आराम से मैं सॉल्व कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे फालतू में अफरा तफरी नहीं कर रही हूँ, एक एक स्टेप लिख रही हूँ, और अगर मैं फास्ट करना चाहूँ तो विद इन 5 सेकंड भी कर सकते हो, अगर मेरी अप्रोच सही है क्वेश्चन की। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब यहां से क्वेश्चन साइटोप्लाज्मिक पूछ रहा है, आप ये बस मुझे बताओ साइटोप्लाज्म कहां से आता है जाइगोट में? अगर मैंने जाइगोट बनाना है तो मुझे ओवा लेना है और मुझे स्पर्म लेना है। जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो साइटोप्लाज्म कहां से आता है? बस मुझे इतना आंसर ठोक दो चैट बॉक्स में, वहीं से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वहीं से तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? वहीं से आपका आंसर बन जाएगा कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है हमेशा मदर से आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मेटर्नली। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना है। इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस द रिजल्ट्स आर अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल क्रॉसेस? किस टाइप की इनहेरिटेंस है जहां पे इफेक्ट हो रहा है बाय रेसिप्रोकल क्रॉसेस? तो इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्मिक। ये वैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी है, अगर इसे हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसे हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको टैग कर दिया आउट ऑफ एनसीईआरटी। जब आप इसका पीडीएफ देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे हाय 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 करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिल रहने की जरूरत है, ठीक है। मैम ने मार्क कर दिया है। नाउ अ जीन located on Y chromosome and therefore transmitted from father to son is known as। बेटे देखो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू रह चुका है। ऐसे जीन्स जो पप्पा से बेटे में जाते हैं, पप्पा टू बेटा, इस वाले को कहते हैं होलेंड्रिक जीन, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, तो वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर से सन के पास जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? होलेंड्रिक जीन बोलते हैं। तो ये चीज हमारी पीवाईक्यू रह चुकी है, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो पप्पा में जो है, अगर पप्पा यहाँ पे क्या है हमारे बॉल्डनेस है, तो बेटे में भी बॉल्डनेस आ ही जाएगी एक उम्र के बाद, तो इसलिए कहते हैं शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, रिश्ता होने में फिर दिक्कत होती है। बाल वाली मूवी में भी यही ना बताया गया था, ठीक है। ऐसा इंडिया में होता है, बट जब प्यार होता है तो फिर अंधा हो जाता है, फिर कैसा भी हो, बाल हो या ना हो, दिल देखा जाता है एक उम्र के बाद। बट कोई नहीं, अभी तुम कॉलेज वाले जाओगे तो टशन वशन बनाने के लिए उसके बाल बहुत अच्छे हैं, मेरा वही बनेगा, ठीक है। अभी ये सब चलेगा। नाउ द कंडीशन इन विच ओनली वन एलील of a pair is present in a diploid organism is known as। सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट है, दूसरा है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि एक्स नॉट कंडीशन, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेमीजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? आई कॉल दिस कंडीशन एज हेमीजाइगस कंडीशन, क्योंकि एक्स नॉट है, सिर्फ इसमें एक ही एलील है, दूसरे वाले में वो एलील नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ बार बॉडीज। नंबर ऑफ बार बॉडीज कितनी होती है? नंबर ऑफ बार बॉडी इक्वल्स टू n-1। अरे मैंने क्या लिख दिया भाई, वापस लिख देती हूँ। नंबर ऑफ बार बॉडी इक्वल्स टू n-1, where n इक्वल्स टू नंबर ऑफ x क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 4 है, 4 में से 1 जाता है तो आंसर 3 आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर। बार बॉडीज एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, ऑटोसोम ऑफ फीमेल, ऑटोसोम ऑफ मेल। तो यहाँ पे आंसर हो आएगा सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, क्योंकि बार बॉडी केवल और केवल फीमेल पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं
जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाता है, मतलब कि ये कंडेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाता है, जिसके कारण ये बार बॉडी की शेप में दिखता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, भाई जो होता है वही तो दिखता है, बात सही है नहीं है ना भाई, बट कई बार जो नहीं भी होता वो भी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किस चीज से अफेक्ट होगा, सबसे पहले फिनोटाइप किससे बनता है, जीनोटाइप से बनता है। अब जीनोटाइप किस किस चीज से अफेक्ट हो सकता है, म्यूटेशन से हो सकता है, लिंकेज से हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक से हो सकता है, न्यूट्रिशन से, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से, या जीनोटाइप या एनवायरमेंटल इंटरैक्शन से। बेस्ट आंसर क्या बनेगा इसका, बेस्ट आंसर मेरे को फोर्थ ऑप्शन लगता है, क्योंकि फिनोटाइप हमेशा सबसे पहले प्राइमरीली किस पे अफेक्टेड है, जीनोटाइप पे। मान लीजिए कि अगर जीनोटाइप ये है तो अलग आएगा फिनोटाइप, अगर ये है तो अलग फिनोटाइप आएगा, अगर ये है तो इन दोनों में तो फिर भी सेम फिनोटाइप आ सकता है, बट जीनोटाइप इज प्राइमरी जिस पे अफेक्ट करेगा हमारा फिनोटाइप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गेमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट हैविंग द जीनोटाइप दिस। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 5 सेकंड्स, गिव मी द आंसर फटाफट से। यस, गिव मी फटाफट से, फटाफट से। तो कल बेटा चैप्टर करेंगे, कल जेके सैट का पेपर सॉल्व होगा, और मैं आपको बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन हमारे नोट से है, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से, जो बच्चे 2:30 बजे करते हैं। आप लोग को पता लगेगा कि कितने शानदार मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ हर दिन 2:30 बजे। आगे भाई आंसर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस से 1 है, 2 की पावर 1, तो यानी 2 गैमीट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो फॉक लाइन मेथड यूज करेंगे हम, ठीक है, इसको बनाने के लिए इस तरीके से। तो एबीसी एबीसी, तो 2 बन रहे, तो आंसर तो ये हो गया, सही पकड़े हैं, क्या बात है। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है इसमें से। बॉल्डनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट, क्या लगता है आपको, सिर्फ लड़कों में गंजापन आता है, लड़कियों में गंजापन नहीं आता एक एज के बाद, क्या लगता है, सोच के देखो, अगर आंसर नहीं आ रहा तो सोचो, ऐसी कोई लड़की, यस, जहां गंजापन आ रहा हो, क्योंकि मे भी कोई भी रीजन हो सकता है हेयर फॉल का, मे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा हो, इसीलिए हो सकता है। ठीक है, लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन हेरिडिटी, कितनी बार बताया मैम ने, हजारों बार बताया, एक्सेप्शन नोट्स में लिखवाया था। गैलेक्टोसेमिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ट्रू, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है, तो फॉल्स ये वाला है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए इट इज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, सही उत्तर क्या होना चाहिए, ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, यानी कि मर्दों में गंजापन अधिक पाया जाएगा अगर हम औरतों की तुलना में देखें तो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन सी चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, तो आंसर ये वाला बनेगा, क्योंकि दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 20th क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कौन सा होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की मदद से हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। जहां टर्म ब्लेंडिंग आ जाएगा तब आपके दिमाग की बत्तियां लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे पहुंच जानी चाहिए, सीधा ट्रिक बता रही हूं, अगर ब्लेंडिंग आ गया तो दिमाग की बत्ती कहां चलेगी, सेग्रीगेशन पे चलेगी। नेक्स्ट पर आते हैं अब हम, yes, which one of the following condition of the zygotic cell would lead to a birth of a normal human female child, अगर हमें नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाहिए तो हमें x और x चाहिए, ठीक है, तो 1x 1y 2x ओनली 1y 1x, भाई देखो ये करेक्ट आंसर होगा, अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये क्या बनेगा, टर्नर सिंड्रोम, दिस विल लीड टू टर्नर सिंड्रोम, यहां से तो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, ये बनेगा आपका नॉर्मल मेल, ये बनेगा नॉर्मल मेल, अब ये क्या बनेगा पता नहीं भाई, ये पता नहीं, ये हमको नहीं पता, अरे बॉडी मुश्किल बाबा, बॉडी मुश्किल, टेस्ट क्रॉस, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आते, पता नहीं क्यों इतना फेवरेट टॉपिक है, मुझे भी नहीं पता, क्वेश्चन करते हैं। अ टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू असेस द नंबर ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन, determine whether two species or varieties will breed successfully, determine the genotype of a plant at F2 generation, predict whether two traits are linked or not, क्या सही आंसर लग रहा है बच्चा पार्टी, ये दिस वुड बी द राइट आंसर। हमें जीनोटाइप अगर पता करना है तो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, क्योंकि इस वाले का और इस वाले का
फिनोटाइप क्या होता है, सेम होता है। इस वाले का और इस वाले का फिनोटाइप क्या होता है, सेम होता है। अब हमें क्या पता कि भाई ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, हमें क्या पता, हमें पता करना है। अगर हम क्रॉस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से तो रेशियो आएगा हमारा 1:1, ठीक है। बट अगर हम क्रॉस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 4:0। तो अब यहां से हम पता लगा लेंगे कि जो हमारा पेरेंटल जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। यस, चलो। अब बच्चे शिकायत करें मैम आपने स्पेशल पे क्यों नहीं करा, बेटा इतना स्पेशल पे क्वेश्चन कराते हूँ, कभी मेरे को यूट्यूब पे भी कुछ कराने दिया करो, पढ़ा पढ़ा के मैं भी थक जाती हूँ यार, कभी मेरे को भी चेंज चाहिए लाइफ में। हाँ चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन्स दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। भाई 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब कि मिनिमम लिंकेज है। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे कम मिनिमम लिंकेज है, सबसे कम लिंकेज है दो जीन्स के बीच में। अब देखते हैं कि क्या ये पूछ रहा है हमसे, चलिए इसको समझते हैं। इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, बनाओ इसको, genes present on the same chromosome, they undergo more than one crossover in every meiosis. सही है। The genes may be on different chromosome, genes can be on different chromosome, ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। The genes are tightly linked, समझ में आया क्या आंसर है, देखो बच्चों ने पकड़ लिया, बच्चों ने पकड़ लिया। जैसे हमने क्वेश्चन शुरू किया था आधे बच्चों को ऑप्शन समझ भी ना आया हो कि भाई क्या पूछ रहा है, हमें इतना समझ में आ गया कि अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा तो लिंकेज तो बेहद कम हो गया, और यही मेरा आंसर है। देखा कैसे मैम ने निकाला पता, जेनेटिक्स के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, सीटी बजा के सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल एलील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, चलो इसको देखते हैं। ये हमारे दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए है, ठीक है। एट डिफरेंट लोसाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। क्या आंसर बनता है, फिगर को देख के क्या आंसर बनता है, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। यानी कि ये क्रोमोसोम है, ये आपस में होमोलोगस है, एक यहां पे प्रेजेंट होगा, इसी सेम लोकेशन पे दूसरा वाला भी प्रेजेंट होगा, इसलिए आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, मैन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए, मैरीज अ विमेन विद ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स, तो अगर हम पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स देखें तो ये कुछ तरीके से, इस तरीके से हमारा ए बी भी है, बी भी है, ए बी और ओ भी है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वाज स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, बताना पड़ेगा, यहाँ जी स्क्वायर आर्मी बताना पड़ेगा। 7। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ पॉलीजेनिक, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वन जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर्स। इसका एग्जाम्पल क्या बताया था हमने, फिनाइल कीटोनूरिया। कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल, is expressed only in primitive plants, is a gene evolved during Pliocene, हे भगवान, controls a trait only in combination with another gene। आंसर क्या बनेगा, ये वाला। अगर मुझे डेफिनेशन पता है तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में, एग्जैक्ट आंसर निकालने में 2 सेकंड लगते हैं। इन इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मेंडल डिड नॉट यूज फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल यूज किया था, सीड कलर येलो और ग्रीन, पॉड लेंथ, ओके, एंड सीड शेप यूज किया था, राउंड एंड रिंकल्ड। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 हाइब्रिड फ्लाइज, मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस्ड देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप। भाई पेरेंटल टाइप ज्यादा है एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट टाइप, इससे क्या पता चलता है, इससे पता लगता है दोनों जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, इससे पहली चीज ये पता लगती है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। 2 चीजें तो मुझे क्वेश्चन देखकर पता लगे। अब मैं ऑप्शंस ढूंढते और उसका आंसर निकालने की कोशिश करती हूँ। द 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, द 2 जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। आ गया आंसर, आंसर आया नहीं आया, समझ में आ रहा है सबको, एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स में। जेनेटिक्स के क्वेश्चन में आराम से करा रही हूँ, मुझे कोई भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन करना है मुझे कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द आंसर चुटकियों में,
बेसिकली दैट इज अ फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, अगर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट आता है तो उससे मुझे पता लगता है कि इट कैन बी होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है, या फिर ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, या तो इस कॉम्बिनेशन में या इसमें। इसे हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोलते हैं। तो क्या ये नियर होमोजाइगस है या ऑलवेज होमोजाइगस है, वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, या प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट्स? क्या लगता है व्हाट वुड बी द बेस्ट आंसर हियर? क्या बेस्ट आंसर है बच्चों? इट इज नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफरिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव, ये जो चीज थी ना, ये यहाँ पे इसके नेगेटिव हो गई, गलत हो गया। ठीक है। वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, भाई सारे ब्रीड करते हैं, हेट्रोजाइगस वाले भी खुद से ब्रीड करते हैं, कोई उनकी हेल्प थोड़ी कर रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो कभी भी ट्रू ब्रीडिंग नहीं बनेंगे, क्योंकि वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन से बनेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलो ये तो हो गया, अब आते हैं जेनेटिक्स, न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज। भाई तैयार हो? बता दो भाई। ये सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन शुरू हो चुका है, जहां पे अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। पेन पेपर निकाल लिए सबने? जल्दी बताओ। ओ भाई, क्या लगा था छोटा सेशन है, मैम फटाफट करा के चली जाएंगी। आज फुल डिटेल। आ जाओ, पहला क्वेश्चन हम समझा रही हूँ कैसे करना है, बहुत आराम आराम से। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, दूसरा तुम खुद करोगे। अग्रीड बच्चों? अग्रीड? चलो आ जाओ। Now, due to a cross between this and this, the resultant progeny show how many percent plants would be tall and red flower. ये सबसे पहले इसके गैमीट बनाओ। कितने गैमीट बनेंगे इसके? दो टाइप के गैमीट बनेंगे। एक बनेगा कुछ इस तरीके से, दूसरा बनेगा कुछ इस तरीके से। इसके गैमीट एक टाइप का बनेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब इनको फर्टिलाइज करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। आ गया? यहां पे ये क्या बनेगा? टॉल एंड रेड, जबकि ये वाले क्या बनेंगे? टॉल एंड व्हाइट फ्लावर्स। अब सवाल ये पूछता है कितने टॉल और रेड होंगे, तो टॉल और रेड कितने होंगे? 50%। समझ में आया? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे सब। बच्चा पाड़ी, कम ऑन बच्चों, सिलेक्शन लेना है, हर हाल में लेना है। एक एक सवाल करा रही हूं तुम्हें। अगर नीट में सवाल आ गया तो इस वीडियो के नीचे लिख जाना कि मैम ये सवाल आया था। मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वो वीडियो, एवरीथिंग वाज फ्रॉम माय नोट्स। समझे? हाँ, करके जाओ, खुद लिख के जाना, मेरे को याद नहीं रहेगा। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट पे। हेट्रोजाइगस टॉल। जैसे ही मैंने हेट्रोजाइगस टॉल देखा तो फटाफट से मैंने अपने पेन से इस तरीके से लिख लिया, इस क्रॉस विद होमोजाइगस डॉफ, यानी कि यहाँ पे चल रहे टेस्ट क्रॉस। ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डॉफ? तो इस केस में अगर हम, चलो पूरा बना के एक बार दिखा देती हूं, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारा टेस्ट क्रॉस का ये। तो यानी 50% डॉफ होंगे और 50% हमारे टॉल होंगे। क्या होंगे? 50% हमारे टॉल होंगे। तो आंसर क्या आ गया फिर से? 50%। समझ में आ गया सबको? डन डन आर डन डन। अब आगे चले, चलो नेक्स्ट पे आ रहे हैं अब हम। अरे ये तो हो गया ना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिए हैं, वापस क्यों आ रहा है ये? कुछ लग रहा है गड़बड़ हो गई है स्लाइड्स में, कोई नहीं। अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो पहले बताओ कितना बच्चा पैदा होगा इधर? कितना बच्चा होगा? 4 की पावर n, वेर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीन्स। नंबर ऑफ जीन्स, तो कितने नंबर ऑफ जीन इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में? 3। तो 4 की पावर 3, यानी टोटल बच्चा कितना होगा? 64। ठीक है। Involve 3 pair of characters which will give rise to F1 hybrids which are heterozygous for all the 3 genes. How many type of gametes will be produced in both male and female? अरे भाई ये वाला क्वेश्चन ही नहीं था, ये कह रहे हैं कि इसके कितने टाइप के गेमीट्स बनेंगे। कितने टाइप के गेमीट्स बनेंगे जल्दी बताओ आप, फॉर्मूला लगाओ। 2 की पावर n, 2 की पावर 3, आंसर आ गया 8। 8 टाइप के गेमीट्स बनेंगे, क्योंकि n क्या है? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है। क्या है? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है। तो आंसर अपन का 8 आ गया। मुश्किल था? यस जी स्क्वायर आर्मी, क्या मुश्किल लगा? बेहतरीन लगा होगा, आसान लगा होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब प्योर टॉल, प्योर टॉल का मतलब है कि मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है, एंड अ प्योर डॉफ, यानी कि मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है।
ठीक है, वो क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग वो सेल्फ क्रॉस्ड, यानी कि इनके ऑफस्प्रिंग को सेल्फ क्रॉस किया गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल टू ट्रू ब्रीडिंग डॉफ। बड़ा ही शानदार, लास्ट में ट्विस्ट कर दिया बेटा, लास्ट में ट्विस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका रेशियो 1:2:1 आएगा। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस नहीं लेना हमें, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव लेना है। तो अगर इसका रेशियो देखो तो क्या आएगा 1:1। बट कुछ गधेड़े ये भी आंसर कराएंगे, कुछ गधेड़े पेपर में ये भी आंसर करके आएंगे। क्या करें उन गधेड़ों का? यस, क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा आंसर। ये देखो, ये देखो, ऋतुजा डी आंसर दे रही है। ये देखो, मैं बताती हूँ कौन कौन है। हमारी अनीशा सिंह कहाँ है? वेर इज माई त्रिशुंदी। ये देखो, ये देखो, सुची, संजना, सारी लड़कियां यहीं पे है। यस, और कौन है, और कौन है? लड़के कहाँ है भाई? लड़कों को डॉक्टर नहीं बनना क्या? चलो कोई नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब आगे चलते हैं। A polygenic trait is controlled by 3 genes A, B and C. In a cross between this and this, the phenotypic ratio of the offspring was observed as. पहले तो ये लो भाई, टोटल बच्चे कितने थे? 64। अब निकालो x की वैल्यू कितनी होगी। 1 + 6 + 20, ये क्या हो गया? 6 + 1 7, 7 + 7 + 20 + 2x = 64। क्योंकि टोटल बच्चे कितने बनेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में? 64 बच्चा बनेगा। ठीक है, यस। तो 20 और 7 7 ये हो गया 14 और 20 34 + 2x, ये होगा, ये हो गया 64। तो 2x = 64 - 34, 0 और 3, तो x क्या हो गया? 15। ये हो गई आपकी वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू। समझ में आ गया बच्चों? यस। अब आगे चलते हैं। इन अ पॉपुलेशन दैट इज हार्डी-विनबर्ग, चलो हार्डी-विनबर्ग आ गया। अब देखना आधे बच्चों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखना कितना भयंकर कॉन्फिडेंस है। आई एम गिविंग यू 6 सेकेंड्स, फटाफट से सॉल्व करो इसको। चलो 2x क्यों लिए? क्योंकि ना बेटा मैथ्स में x + x = 2x होता है। मैथ्स में x + x 2x होता है। यस बेटा। क्या आंसर है? चलो आज मैं बताती हूँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, जहां भी रिसेसिव अलील दिखेगा मुझे Q लिखना है। पहले तो ये बात याद रख लो। यहां पे Q की वैल्यू कितनी दी है? 0.2। तो P + Q = 1 होता है। तो P की वैल्यू आ जाएगी 1 - 0.2, दैट इज = 0.8। क्या वैल्यू आ गई? 0.8। ठीक है, यहां पे लिख देती हूँ। क्या वैल्यू आ गई? 0.8 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो डोमिनेंट ट्रेट? अब डोमिनेंट ट्रेट निकालना है। डोमिनेंट ट्रेट हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी आ सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में भी आ सकता है। तो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये तो p² होता है। तो 0.8 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 0.64 हो गया। कितना हो गया? 0.64। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2 × 0.8 × 0.2 हो गया 16, ये हो गया 0.32। ठीक है, तो अब डोमिनेंट कितना हो गया? 0.32 + 0.64, ये हो गया 6, ये हो गया 9 इंटू में 100, तो ये हो गया 96% आंसर। कैसा लगा? यस, कैसा लगा क्वेश्चन? देख रहे हो, एक छोटी सी चीज से क्वेश्चन जा सकता ना। डोमिनेंट में क्या पता आप सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट लेते, ये भी एक सिली मिस्टेक हो सकती थी। तो यानी जब भी हार्डी-विनबर्ग आएगा तो हमें कितने डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ना है ये देख लो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पर। आ जाओ, पेडिग्री का क्वेश्चन आया मेरे बच्चों के लिए। गिवन पेडिग्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव है तो मतलब कि जो भी अफेक्टेड होगा वो हमेशा कुछ इस फॉर्म में ही होगा। अगर अफेक्टेड है तो हमेशा इस फॉर्म में होगा। तो जैसी पेडिग्री मैंने देखा तो फटाफट से मैंने इसको सजा लिया। सबने सजा लिया? ठीक है, अब मैंने दूसरी चीज क्या देखी, यहां पे कोई भी अफेक्टेड नहीं है, कोई भी बच्चा इनका अफेक्टेड नहीं है यार। ऐसा क्या कॉम्बिनेशन था पप्पा का? क्या कॉम्बिनेशन था पप्पा का? बताओ जल्दी से। पप्पा का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे हेट्रोजाइगस हो गए। सारे क्या हो गए? हेट्रोजाइगस हो गए।
इसलिए ये अफेक्टेड नहीं थे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों की शादी हुई तो यहाँ पे अफेक्टेड निकल गया, ये क्या रहा होगा, हेट्रोजाइगस रहा होगा। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से यहाँ पे जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स क्या निकले, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स निकले कुछ इस तरीके से। दिस वुड बी योर आंसर। समझ में आया मैम ने कैसे सॉल्व किया? एवरीबडी इज गेटिंग इट आराम आराम से? चलो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। A pedigree shown for a disease that is autosomal recessive. अब ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, दिस यू विल डू योरसेल्फ। यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देती हूँ, ठीक है? यस, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा। बस क्या फूफू करके आया आज? हाँ, क्या फूफू करके आया? बस तू पहले मुझे ये बता, जो तू गुड मॉर्निंग बोल रहा है, हजम नहीं होती तो क्यों करता बेटा? या तो हजम कर लो। यस, बताओ भाई क्या है आंसर बच्चा पार्टी? क्या बात है, आंसर 2 दे रहे हैं सर। चलो देख लेते हैं क्या है आंसर, मैं खुद सॉल्व करती हूँ। अब यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो मेरे बच्चों ने सबसे पहले इस तरीके से सजा लिया होगा, जितने भी जी स्क्वायर आर्मी के बच्चे हैं, फटाफट से करने के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इनका एक बच्चा इफेक्टेड है, तो ये हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। दे कैन बी बोथ हेट्रोजाइगस, तभी हमारा ये वाला इफेक्टेड बच्चा निकल गया। तो आंसर कुछ इस तरीके से बनता हुआ, ठीक है? फटाफट से सॉल्व हो गया, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। In a random mating population, frequency of a disease causing recessive allele is 80%. रिसेसिव अलील लिखा है, अगर रिसेसिव अलील लिखा होता तो मैं पी लूंगी या क्यू लूंगी? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। मैं लूंगी यहाँ पे क्यू। कितना दिए? 80%, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0.8 होगी। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर? तो पी कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। कैरियर होता है 2pq, यानी 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, यानी कि 16 32 32 इंटू 100, आंसर आ गया मेरा 32%। आ गया आंसर? डन डन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। अगर डोमिनेंट अलील लिखा है तो मुझे क्या लेना है? पी लेना है। अगर पी मेरा 0.7 है तो क्यू मेरा 0.3 हो जाएगा। इतना लिख लिया सब बच्चों ने? What will the frequency of recessive phenotype? Recessive phenotype is Q square, तो ये हो गया 0.3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0.09 इंटू में 100। चलो इसके करने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर बन गया ये वाला। फटाफट हो रहे हो क्वेश्चन मेरे बच्चों? हो रहे नहीं हो रहे? फटाफट क्वेश्चन सॉल्व, फटाफट से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मैं आपको बस बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को उठाना है। शानदार ये सेशन होने वाला है, ठीक है? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया ना? हाँ। At a particular locus, frequency of A alleles, A is P equals to 0.6 दिया है, जबकि Q हमें 0.4 दिया है। What would be the frequency of heterozygous in a random mating population at equilibrium? 2 into P into Q, 0.6 into 0.4 into 2, तो आंसर आ जाएगा 0.48। अब सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बैक टू बैक मैंने हार्डी-विनबर्ग के 8-10 क्वेश्चन करा दिए, अब सॉल्व होने शुरू हो गए, पेस बनना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा हार्डी-विनबर्ग का हम सॉल्व कर देंगे। बस यही चाहिए, यही चाहिए, यही मांगता है बॉस। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। दिस इज आप पेडिग्री। अब पेडिग्री पे भी इस तरीके से हमें पकड़ बनानी है जिस तरीके से हमने हार्डी-विनबर्ग पे पकड़ बनाई है, ठीक है? स्टडी द पेडिग्री गिवन बिलो, असाइन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। चलो अब हमें इनहेरिटेंस बतानी है, तो मैं यहाँ पे पूरा ये वाला फैमिली ट्री ले रही हूँ। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक दिस फैमिली ट्री। This is generation 1, this is second generation, this is third generation, this is fourth generation. First generation में affected है, second में नहीं है, third में नहीं है, fourth में है। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि ये कुछ रिसेसिव टाइप की बीमारी है। किस तरह की बीमारी है ये? कुछ रिसेसिव टाइप की बीमारी है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक ही जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, जबकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है। तो सिंस यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, तो ये हो जाएगी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज योर राइट आंसर। कितना टाइम लगा मैम को सॉल्व करने में?
आपने देखा किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने एक पूरे जनरेशन को निकाल दिया, फिर हमने 1 2 3 4 किया, फिर हमने देखे कि कहाँ कहाँ अफेक्टेड है, तो हमने पहले रिसेसिव लिखा। अब हमने देखा मेल और फीमेल का क्या पैटर्न चल रहा है। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चल रहा है, यानी माँ दा लाडला बिगड़ गया, यानी मम्मी से बच्चे के लड़के के पास जा रहा है, या पापा की परी हूं मैं, ठीक है, यानी पापा से बिटिया के पास जा रही है, तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, वो नहीं है, तो इसलिए ये ऑटोसोमल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, एक और पेडिग्री। चलिए सॉल्व कीजिए, मैम को बताइए चैट बॉक्स में। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। अब पेडिग्री पे हमें सुपर डुपर क्या करना है, पकड़ बनानी है। गिवन बिलो इज द पेडिग्री ऑफ सिकल सेल अनीमिया इन अ फैमिली। ठीक है, गिवन बिलो इज द पेडिग्री ऑफ सिकल सेल अनीमिया इन अ फैमिली। इन दिस द आरबीसी ऑफ बोथ द पेरेंट्स विल बी, ये देखिए सबसे पहले तो समझिए जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। ये होगी ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी, ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। ठीक है, यहां पे ये दोनों अफेक्टेड है, तो ये दोनों क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। क्या होंगे, ये दोनों हेट्रोजाइगस है फॉर सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ पेरेंट्स विल बी नॉर्मल सिकल शेप, बोथ नॉर्मल एंड सिकल शेप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या लगता है, दोनों हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे 3% आरबीसी होंगे इसके सिकल शेप, 3% क्या होंगे, सिकल शेप। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें 97% क्या होंगे बच्चों, 97% होंगे नॉर्मल इन शेप। तो आंसर क्या बन गया आपका, ये वाला, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, इन पी प्लांट्स, जो हमारे पी प्लांट्स हैं, येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन, तो हम ये लिख लेते हैं येलो इज डोमिनेंट टू ग्रीन। ठीक है, इफ अ हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट, ये हमने हेट्रोजाइगस ले लिया, इज क्रॉस विद अ ग्रीन सीडेड प्लांट, ग्रीन के साथ हमने क्रॉस किया, द रेशियो ऑफ येलो एंड द ग्रीन सीडेड प्लांट वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन। क्या आंसर आएगा भाई, 1:1, 50:50। क्यों, क्योंकि इट इज अ क्रॉस बिटवीन टेस्ट क्रॉस। ये किसका एग्जाम्पल है, टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बच्चा पार्टी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट क्रॉस, जहां पे 1:1 रेशियो आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर 15, अ नॉर्मल विजन मैन, नॉर्मल विजन मैन है, यानी कि मुझे क्या लिखना है, एक्स और वाई। देखना कैसे मैम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर अभी इसी टॉपिक पे लगातार क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक्स और वाई, whose father was color blind, a normal vision man whose father was color blind, इसके पप्पा क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, marries a woman whose father was also color blind, इसके पप्पा भी क्या, कलर ब्लाइंड है। तो यानी कि फीमेल क्या हो गई, कैरियर हो गई। क्यों फीमेल कैरियर हो गई, क्योंकि एक एक्स तो पापा से आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। बना लो क्रॉस, बना लो बच्चा पार्टी क्रॉस, ये रहा बन गया इसका क्रॉस, ये लो, ये बन गया। अब जो बिटिया रानी है, ये रही बिटिया रानी, ठीक है, ये रही एक, ये रही, ये दोनों बिटिया, ये बिटिया रानी है, दोनों ही अफेक्टेड नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 0%। आंसर क्या आ गया आपका, 0%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेडिग्री सॉल्व करना है। चलो जल्दी से सॉल्व करके मैम को बताओ, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस पेडिग्री। फैमिली ए हैज 3 डॉटर एंड 2 सन, फैमिली ए हैज 3 सन 2 डॉटर्स, फैमिली ए हैज होमोजाइगस पेरेंट्स, ये तो हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस हो सकता है। ठीक है, यस, नहीं ये उल्टा लिख दिया मैंने, कुछ इस तरीके से हो गई। फैमिली ए हैज वायलिंग डिसऑर्डर, नो, क्योंकि बिटिया को भी हो रही है, तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ रहे हैं, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, लो भाई, एक मैन है उसके पप्पा क्या कलर ब्लाइंड है। ओके, marries a woman who had a colorblind mother and a normal father, colorblind mother है और नॉर्मल फादर है, तो बिटिया रानी क्या होगी, कैरियर होगी। क्या होगी, कैरियर। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल वुड बी कलर ब्लाइंड, मेल चिल्ड्रन। अब आ जाओ इसका क्रॉस बनाते हैं बच्चों, लेट्स मेक अ क्रॉस हियर,
ये हमारा क्रॉस बनता हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे बेटे राजा, बेटे राजाओं में से 50% बेटे राजा ऐसे हैं जो क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो आंसर होगा ये वाला। दिस इज योर PYQ क्वेश्चन, ये आपका PYQ क्वेश्चन है। बेटों के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि कितने लड़के अफेक्टेड हो गए, तब आपका आंसर ये वाला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब आगे हार्डी विनबर्ग पे फिर से एक बार प्रैक्टिस करने के लिए कि हमें आता है या नहीं आता है, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, पॉपुलेशन कितने की है, 1000 इंडिविजुअल्स की है, ठीक है। 360 बिलोंग्स टू जीनोटाइप दिस, कितने हैं इसके, 360 हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा P स्क्वायर, तो P क्या आ जाएगा, 360, ये हो जाएगा 0.6, यही आंसर होगा बच्चों, यही आंसर होगा 0.6, ठीक है। एंड जो हमारे हेट्रोजाइगस है वो हमारे 480 हैं, ठीक है। वैसे तो ये आ ही गया, क्यू हमारा 0.4 आ जाएगा इससे, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन अ पॉपुलेशन लो, पहले ही मैंने आंसर निकाल दिया था, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, व्हाई आई एम डूइंग सो मच एफर्ट्स, क्यों मुझे एक्स्ट्रा सॉल्व करना है, मेरा आंसर पहले ही आ गया था, यस पहली चीज से मैंने आंसर निकाल दिया था, राइट। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। फिर से कलर ब्लाइंड मैन है, marries a woman with normal sight who has no history of color blindness. लो भाई, ओए होए होए, पीसी इज रनिंग लो, बेटा एक सेकंड अभी उड़ जाएगा मेरा पीसी, रुको रुको रुको। आ गई मैं, अभी उड़ जाता, बैटरी खत्म हो गई, अच्छा उसने बता दिया, अभी सेशन बंद हो जाता। हे भगवान हे भगवान। The female has no history of color blindness in her family. What is the probability of the grandson being colorblind? अच्छा, आगे तक का, पोते तक का बताना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं पोते का। बेटा देखो, जो इनका बेटा होगा वो तो कलर ब्लाइंड नहीं है, अगर बेटा कलर ब्लाइंड नहीं है तो जो पोता होएगा वो भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा, आंसर होगा नील, क्योंकि पोते के अंदर वाई क्रोमोसोम तो बेटे से ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर नील हो जाएगा, बिल्कुल। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री, ये ह्यूमन पेडिग्री है, ठीक है। 21 क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो, मैम को बताओ आंसर क्या है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री, दिस इज 1 2 3 4, ये हो गया, ये हो गया, बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल, ये हो गया, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये होगा आंसर, यही आंसर आया बच्चों। क्या मैं भी सॉल्व कर रही थी भाई, रट के थोड़ी आई हूं मैं भी, मुझे भी सारे क्वेश्चन देखने हैं, यस। तो आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले स्किपिंग दिख रही है, कैन यू सी दिस स्किपिंग बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मुझे फीमेल भी अफेक्टेड दिख रही है और मेल्स भी अफेक्टेड दिख रहे हैं, कोई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस परफेक्टली मुझे नहीं दिख रही है। नेक्स्ट, नाउ ग्रे इज डोमिनेंट ओवर ब्लैक, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस मोस्ट प्रोबेबली गिव 50% ब्लैक एंड 50%, टेस्ट क्रॉस बनाना है, ये वाला कॉम्बिनेशन हमको देगा 50% ब्लैक 50% ग्रे, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस है, तो आंसर बनेगा ये वाला। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम टेस्ट क्रॉस, ठीक है, यस। इफ अ कलर ब्लाइंड, अगर कलर ब्लाइंड मैन है, कितना भाई कलर ब्लाइंड, मैरिज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सन बीइंग कलर ब्लाइंड, आंसर 0, आंसर क्या होगा 0, क्योंकि वाई क्रोमोसोम यहां से आएगा और एक्स हमेशा मम्मी से आएगा, तो बेटे में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, उसे सारी दुनिया के रंग दिखेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ गया, इफ टू जीन्स आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस ऑन द क्रोमोसोम सच दैट क्रॉसिंग ओवर कैन इजीली अकर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी ट्रू, क्रॉसिंग ओवर आराम से हो रही है, ठीक है। अगर क्रॉसिंग ओवर आराम से हो रही है तो क्या 1/3 पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, 1/3 न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्या लगता है, चाहे कितना भी रिकॉम्बिनेशन हो जाए 50% से ज्यादा कभी भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है।
3/4 यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए 1/4 न्यू। यस, ये वाला सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज राइट कि 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे तो 50% न्यू कॉम्बिनेशन होंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर दोनों जीन्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट है तो यहाँ पे 50% पेरेंटल रहेगा, 50% नया रिकॉम्बिनेंट रहेगा। ठीक है, तो आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट, अ पेरेंट हैविंग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, then what will be the probability of diseased offspring? A parent having autosomal dominant disease, then what will the probability of diseased offspring? अच्छा भाई देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको लेना है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, लेते हैं। ओके, इस केस में ऑटोसोमल डोमिनेंट 50% बन रहा है हमारा डिजीज्ड। ठीक है, बट एक दूसरा केस भी हो सकता है, ये वाला, अ पेरेंट हैविंग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। क्या लगता है आंसर? 50% ही आंसर बनेगा, क्योंकि एक ही पेरेंट के पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। सही आंसर लग रहा है बच्चों? क्या लग रहा है? थर्ड ऑप्शन अभी कैसे? मैम आप भी ऑफलाइन पढ़ाने आ रहे हो क्या कोटा में? पढ़ा चुकी कोटा में बेटा, मैं पढ़ा चुकी, मेरा हो चुका कोटा का। वहां पे फीमेल फैकल्टीज तो है नहीं, मेरी सहेलियां भी नहीं बनती है, मैं अकेली रह गई थी 6 महीने, अकेले घूमती थी, दीवारें नापती थी ऐसे ऐसे। पूरे कोटा में अकेली फीमेल फैकल्टी थी मैं उस टाइम पे। यस, दीवारें नाप के आ गई मैं वहां पे। क्या करूं मैं? कोई तो होना चाहिए ना अपना बढ़िया, फ्रेंड्स तो चाहिए थोड़े, तो बात करने के लिए कोई तो चाहिए। अब अपन अकेले कब तक रहेंगे भाई? और क्या, जहां देखो बस मेल टीचर्स दिख रहे हैं। सेंटर में चलो जी, भैया नमस्ते, भैया नमस्ते, भैया नमस्ते, कितना नमस्ते करेंगे भाई? हाथ टूट जाते थे, गला सूख जाता था। यस, करे तो करे क्या? यस, अ पेरेंट हैविंग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, अ पेरेंट लिखा है, अ पेरेंट का मतलब होता है 1, then what will the probability of diseased offspring irrespective of the child? यहां बनना हमारा 75%। भाई क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा बच्चों इनकम्प्लीट लग रहा है। यस, आ जाओ पढ़ने आओगे फिर? बताओ, आओ पढ़ने आओगे? ऐसा नहीं हो कि बुला लिया और वहां पे जाके कोई भी नहीं आ रहा, मैं वहां पे मक्खियां मार रही हूँ बैठ के। चलो खैर, ऐसा तो नहीं होगा, आई एम प्रिटी श्योर। यस, भगवान ने इतनी मेहनत तो दी है कि अपन अपन की दुकान सही चलती है। यस, पूरी मेहनत करते हैं बच्चों पे, तो ये है। ठीक है, देखते हैं बच्चों फ्यूचर में क्या लिखा है, जहां पे आप लोग की हित की बात होगी, विल बी देयर। यस, वी विल बी देयर। हाँ, बड़ा ले रहे हैं वो, महिलाओं को नहीं लेते हैं, महिलाओं को नहीं लेते हैं। मैंने 2 साल पहले ट्राई किया था, गई थी मैं, हम का ले लीजिए, हम महिलाओं को नहीं लेते हैं, हम तेरी तो। यार ये क्या बात होती है? अच्छा नहीं पढ़ाती क्या मैं तुम्हें? कहते अच्छा नहीं पढ़ाते लड़कियां, ऐसी बात होती है क्या बेटा? अरे बहुत, आई हैव बीन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ। आज जहाँ पे मैं हूँ, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, मुझे हर एक चीज पता है ग्राउंड लेवल पे। हाँ, मस्त सुन के आई हूँ। मेरे को एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है बेटा। अ पेरेंट का मतलब एक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने इस वाले कॉम्बिनेशन को लेके आंसर दिया हुआ है 75%, बट अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूँ तो मेरा आंसर 50% भी आ रहा है। ठीक है, तो आई वुड से कि थोड़ा सा गड़बड़ तो है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि मैंने दोनों तरीके से आंसर निकाल दिया और दोनों सही आंसर बैठ रहे हैं। ठीक है, now when red and white flower plants of Mirabilis jalapa
are crossed, then the F2 generation will be 2:2, 3:1, 1:2:1, 1:1:1. Phenotype पूछ रहे, ये होगा आंसर. In case of incomplete dominance, genotypic ratio equals to phenotypic ratio in case of F2 generation. यानी कि 1:2:1 will equals to 1:2:1. यही रेशियो रहेगा. ठीक है, तो इसलिए ना चाहते हुए भी आंसर हमें यही देना पड़ेगा. बिल्कुल. नेक्स्ट आते हैं 27 पे. हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, एक हमारा हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है. ठीक है, इस तरीके से इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट. ये टेस्ट क्रॉस फिर से बनता हुआ. तो डॉर्फ प्लांट कितने हो गए? वो होंगे हमारे 50%. कितने होंगे हमारे? 50% होंगे. ठीक है, अब तो सीधा सीधा आंसर आने लगा है. नेक्स्ट आते हैं. ऑन क्रॉसिंग रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट्स, क्रॉसिंग रेड and white flower plants, the ratio of red white flowers in F2 generation is 60:20. तो अगर 60:20 को देखें तो 3:1 आंसर आ रहा है रेशियो. Then on selfing the heterozygous red plants, okay, the offspring would be, भाई देखो सेल्फिंग हेट्रोजाइगस, इस तरीके से सेल्फिंग होगी हमारे रेड की. तो आंसर ये बनेगा, मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना, तो आर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बन गया 3:1. तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये बन जाएगा 2:1 रेशियो. ये नहीं है आंसर. ये 3:1 दिखता हुआ, ये 1:1 दिखता हुआ, ये 24 24 24 50, ये भी 3:1 दिखता हुआ. ओए ये 4 दिखता हुआ, 4:1. आंसर कुछ ये वाला बनेगा. बन गया आंसर. रिपीटेड क्वेश्चन है. अरे 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 मेरे को पता भी नहीं चला. अपन खो चुके हैं ना क्वेश्चंस में. आज मेरा दिमाग फुल टू क्वेश्चंस में है. सॉरी बच्चों यार, आई एम रियली सॉरी. Mrs. Verma has an autosomal gene pair, this BB. She contains X-linked gene D, both on her X chromosome. भाई देखो ये इसके X क्रोमोसोम है. ठीक है, यहाँ पे इसके पास B है और यहाँ पे इसके पास D है, यहाँ पे B है और यहाँ पे इसके पास D है. What is the percentage of gametes which contain BD? Of course 50%. आंसर 50% है, यही होगा. हाफ ऑफ द gametes will have this. मैंने तो फिगर ही बना दी थी पहले. हाफ ऑफ द gametes will have छोटा b छोटा d. ठीक है, तो 50% हो गया. तो आंसर क्या हो गया? ये वाला. नेक्स्ट आ रहे. If two pea plants having red dominant colored flowers with unknown genotype are crossed, 75% of the flowers are red, 25% are white. 3:1 monohybrid चल रहा है. The genotypic constitution of the parental having red flowers will be heterozygous. दोनों के दोनों पेरेंट कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस होंगे. तभी हमें 3:1 का रेशियो मिलेगा जो कि मोनोहाइब्रिड का है. समझ में आ रहा है मैम कैसे सॉल्व कर रही है? मैं अपने लिए नहीं सॉल्व कर रही हूँ. थैंक यू ऋतुजा बेटा. मैडम मैं अपने लिए नहीं सॉल्व कर रही हूँ. पॉइंट टू बी नोटेड. समझ में आ रहा है? अपने आप को पढ़ा के नहीं जाना. मैंने नीट के एग्जाम में नहीं बैठना है, आपने बैठना है. यस. नेक्स्ट आ रहे 32. ये हो गया इज क्रॉस्ड विद दिस, देन द रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल थ्री जीन्स वुड बी. चलो फटाफट से गेमीट्स बनाओ गेमीट्स. मैम प्लीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो बनाओ. तो क्या चल रहा है यहाँ पे? दही जमा लो. क्या चल रहा है यहाँ पे? दही जमा लो. इतनी मेहनत करके एक एक हर तरह का न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ यार, क्वेश्चन छाट छाट के. वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑन यूट्यूब होगा. यस. तो अगर हम देखें इसका तो एक ही टाइप का गेमीट बनेगा. ये रहा. इसके बनेंगे 3 टाइप के गेमीट्स. ठीक है, इसके 8 गेमीट्स बनेंगे. 8 गेमीट्स. तो देन द रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल 3 जीन्स वुड बी. हाइब्रिड कितना बनेगा? इसका एक इस तरीके से भी बनेगा. ठीक है, तो हाइब्रिड का कितना रेशियो होगा भाई? पहले तो 8 8 के 8 इससे फर्टिलाइज करेंगे. ठीक है, इस वाले से फर्टिलाइज करेंगे 8 के 8 गेमीट्स. तो 1/8 हो गया सबसे पहले. तो 32 का आंसर क्या आ रहा है? 1. क्योंकि टोटल कितने बन रहे हैं? 8 गेमीट्स बन रहे हैं और दूसरे का हमेशा एक ही बन रहा है. तो यहाँ पे 8 will fertilize a single type of gamete from the other individual. तो इसलिए 1/8 आंसर होगा. समझ में आया? बॉडी मोलिक्यूल बाबा, बॉडी मोलिक्यूल.
क्वेश्चन करने में नहीं आता है आलस। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। इन अ प्लांट रेड फ्रूट आर इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट। ठीक है, tallness is dominant over shortness. If a plant with this genotype is crossed with a plant with this, तो 50% हो गए। चलो आप निकाल लेते हैं, 2 सेकंड लग रहे हैं हमें। गेमीट बनाओ फटाफट से। हर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैम हमेशा क्या बनाती है, गेमीट बनाती है। ये हो गया, 2 ही तरह के गेमीट बनेंगे। एक बन गया कुछ इस तरीके से, एक बन गया कुछ इस तरीके से। आप पूछ रहे कि क्या आंसर है। ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी टॉल एंड रेड, ये तो गलत हो गया। ये हो गया टॉल एंड रेड, जबकि ये वाले हो जाएंगे डॉफ और रेड। ठीक है, 50% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, ये भी गलत हो गया। 50% विल बी टॉल विद रेड, ये सही हो गया। देखा हमने कैसे आंसर कैलकुलेट किया बच्चों, देख लिया सबने किस तरीके से मैम ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। बस इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट आते हैं। In a plant, gene A is responsible for tallness and its recessive allele A for dwarfness. B is responsible for red flower color and its recessive allele B for white flower color. A tall and red flower plant with genotype, हो तो नहीं कोई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, हो तो नहीं गए? यस बेटा मैम ये वीडियो मिलेगा ना बाद में यूट्यूब पर, प्लीज बता दीजिए। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? Why are you asking this question to me? Yes, why? ऐसा क्यों पूछ रहे हो बच्चों? हम कभी तुम्हारे लिए कुछ प्राइवेट किया है आज तक? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ तो तुम्हारे लिए पब्लिक है। मैम बोर हो गए, ये बात तो सही कह रहे हैं यार, इससे ज्यादा जेनेटिक्स मेरे से भी सॉल्व नहीं हो रहा। चलो आज के लिए Unacademy. Let's crack it.